उठो और हमारा स्वागत करो। विष्णु भगवान ने अपने नेत्र खोले और थोड़ा सा गुस्सा किया, बोले आओ वत्स, पुत्र का करके बोले आओ वत्स, आसन ग्रहण करो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो? तब ब्रह्मा जी बोले तुम मुझे वत्स करे हो, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम पिता को वत्स करे हो। भगवान नारायण बोले है ब्रह्मा, तुम्हारे जैसे कितने ही ब्रह्मा मैंने पैदा कर दिए। तब विष्णु भगवान बोले ये सारा संसार मुझमें व्याप्त है, मैं ही सृष्टि की रचना और उसका पालन करता हूं, तुम तो सिर्फ एक माध्यम मात्र हो। तुम भी मेरे नाभ में स्थित कमल नाभ से उत्पन्न हुए हो, तुम भूल गए हो। इस प्रकार वाद विवाद बढ़ता रहा, वाद विवाद बढ़ते बढ़ते दोनों में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई और दोनों मैदान में खड़े हो गए। दोनों ने अपने अस्त्र निकाल लिए। ब्रह्मा जी ने अपना पाशुपत नाम का अस्त्र निकाल लिया, तो विष्णु भगवान ने भी महेश्वर नाम का अस्त्र निकाल लिया और दोनों भयंकर क्रोधित हो रहे हैं और अस्त्र छोड़ने के लिए तैयार हैं। दोनों का युद्ध देख करके देवता घबरा गए, त्राहिमाम मच गया, सृष्टि में त्राहिमाम मच गया। देवता विचार कर रहे हैं कि अगर दोनों ने अपने अस्त्र छोड़ दिए तो सृष्टि सहित हमारा भी नाम निशान मिट जाएगा, क्या करेंगे? देवता घबराए और दौड़े दौड़े भगवान शिव की शरण में गए और भगवान की शरण में जाकर के सभी देवता त्राहिमाम त्राहिमाम करुण पुकार करने लगे। शंकर भगवान भी नेत्र बंद करके बैठे हुए थे। देवताओं की करुण पुकार सुनकर के शंकर भगवान बोले क्या हुआ, कैसे इतने अधीर हो रहे हो? देवता घबराए हुए बोले भगवान आप नेत्र बंद करके बैठे हुए हो और वहां ब्रह्मा जी भगवान नारायण एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं। अगर दोनों में युद्ध शुरू हो गया तो इस सृष्टि का नामो निशान मिट जाएगा। आप इस युद्ध को रुकवाइए। भगवान बोले चिंता न करो, मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, ये सब का कारण मैं ही हूं, इसलिए आप लोग चिंता छोड़ें और सब ठीक हो जाएगा। कहकर शिव जी वहां से अंतर ध्यान हो गए और वहां से अंतर ध्यान हो गए। इधर दोनों एक दूसरे पर अस्त्र छोड़ने को तत्पर हैं। जो ही दोनों एक दूसरे के ऊपर अस्त्र छोड़ने वाले थे, दोनों के बीच में एक विशाल आकृति उत्पन्न हो गई। उस विशाल आकृति को देख करके ब्रह्मा जी का सिर चकरा गया, ये कहां से आ गया? तब ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले रुको रुको। विष्णु भगवान बोले क्या हुआ? अपन युद्ध बाद में करेंगे, पहले ये पता लगाओ ये आकृति कहां से आई, कैसे पता लगाएं?
ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले, आप इसके नीचे का पता लगाइए कहां तक है, और मैं ऊपर का पता लगाता हूं ये कहां तक गया है। आप इसके मूल भाग को देखिए और मैं इसके ऊपर के भाग को देखता हूं। ब्रह्म वन हंस गए ब्रह्मा ऊपर, पर पार न उसका पाया है। वन हंस गए ब्रह्मा ऊपर, पर पार न उसका पाया है। जग मारे उतर नीचे आए, मन में अति अचरज छाया है। वन कर वराह गए विष्णु, नीचे भी अंत न पाया है। तब से ही श्वेत वराह कल्प सृष्टि के अंदर आया है। बोलिए शंकर भगवान की। विष्णु भगवान ने पाताल भेज दिया, लेकिन उस आकृति का पता नहीं चल सका। थक हार करके विष्णु भगवान लौटे। इधर ब्रह्मा जी चलते चले जा रहे हैं, लेकिन अंत नहीं आ रहा। शिवलिंग में विराजमान शिव जी ब्रह्मा जी की मूर्खता पर उन्होंने गर्दन हिलाई। कितना नादान। जब शिव जी ने गर्दन हिलाई तो उनके सिर पर केतकी का पुष्प विराजमान था। केतकी का पुष्प शिव जी को सबसे ज्यादा प्रिय था, जो हमेशा उनके सिर पर विराजमान रहता था। लेकिन उसको भी अभिमान हो गया था, मैं कितना भाग्यशाली हूं जो शिव जी के भी शरीर पर विराजमान रहता हूं। इसलिए उसको सबक सिखाने के लिए ही शिव जी ने सिर हिलाया था। जो ही शिव जी ने सिर हिलाया तो केतकी का पुष्प नीचे गिर गया। इधर से ब्रह्मा जी जा रहे हैं और उधर से केतकी महाराज आ रहे हैं। केतकी को देख करके ब्रह्मा जी बोले, है पुष्प तुम कहां से आ रहे हो? मैं शिव जी के सिर से आ रहा हूं। ब्रह्मा ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि है केतकी, क्या तुम मेरा ये काम कर सकते हो? मेरी इज्जत दांव पर लगी हुई, अगर तुम मेरी सहायता कर दोगे तो मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। केतकी ने पूछा, क्या करना है? करना कुछ नहीं है, आप तो इतना सा कर देना कि ब्रह्मा जी ने इस आकृति के छोर का पता लगा लिया है, और मैं वहीं बैठा हुआ था, ये वहीं से मुझे लेकर के आ रहे हैं, बस इतना सा बोलना। केतकी बोला, ब्रह्मा जी इस आकृति का छोर को मैंने ही नहीं देखा, मैं खुद बीच में से प्रकट हुआ हूं, बीच में से आया हूं। मुझे पता नहीं ये कहां तक जा रही है, आकृति कहां तक जा रही है। तब ब्रह्मा जी बोले, है केतकी, आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि विष्णु भगवान ने और हमारे बीच युद्ध छिड़ा हुआ है और शर्त भी लगी हुई है कि जो इस आकृति का पता लगा करके पहले आ जाएगा वही पूज्य हो जाएगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप इतना सा झूठ बोल दीजिएगा। केतकी राजी हो गया और वो ब्रह्मा जी के साथ भूलोक पर आया और आकर के उसने विष्णु भगवान से विषय विषय बोल दिया।
हाँ हाँ, ब्रह्मा जी ने इसका छोर देख लिया है, मैं वहां से आ रहा हूं। जो ही केतकी ने बोला तो विष्णु भगवान ने हार मान ली और विष्णु भगवान ने कहा कि आप आसन ग्रहण कीजिए, मैं आपका पूजन करता हूं। ब्रह्मा जी विराजमान हुए। जो ही विष्णु भगवान ब्रह्मा जी का पूजन करने को तत्पर हुए तो भगवान शिव का क्रोध से तीसरा नेत्र खुल गया और जो ही तीसरा नेत्र खुला तो उनकी भ्रकुटी से भैरव का जन्म हुआ। बोलिए भैरव जी महाराज की जय। भैरव को आदेश दिया, जाओ और जिस मुंह से इस ब्रह्मा ने झूठ बोला है उसी सिर को उड़ा दो। भैरव जी आए और उन्होंने एक क्षण में ही ब्रह्मा का सिर उड़ा दिया और उस सिर को लेकर के भैरव जी काशी में पधारे। आप अगर कभी काशी गए हो तो वहां भैरव जी का मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। जो ही ब्रह्मा जी का सिर कटा तो ब्रह्मा जी विष्णु की शरण में आ गए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे कि आप ही परम पिता हो, मुझे माफ कीजिए। तब विष्णु भगवान ने शंकर भगवान से क्षमा याचना की, है भोले इनको माफ कर दीजिए। लेकिन शिव जी ने कहा कि है ब्रह्मा, तुमने झूठ बोला है, इसलिए इस धरा पर तुम्हारा कोई मंदिर, तुम्हारी पूजा नहीं होगी, तुम्हारा कोई मंदिर नहीं होगा, यही तुम्हें दंड है। इस धराधाम पर आकर के तुमने झूठ बोला, इसलिए इस धरा पर तुम्हारा कोई मंदिर नहीं होगा। पुष्कर को छोड़ करके कहीं भी ब्रह्मा जी का महस्ता नहीं है। और केतकी की तरफ तिरछी नजर से देखा, तूने इस झूठ में इस ब्रह्मा का साथ दिया है, इसलिए मैं तेरा भी बहिष्कार करता हूं। आज के बाद मेरी पूजा में तेरा कोई स्थान नहीं होगा। केतकी घबरा गया, क्षमा याचना करने लगा, प्रभु क्षमा करें, इधर शिव जी कहने लगे, है विष्णु, जैसा मैं हूं आज से आपका भी मेरे ही समान ईश्वरत्व प्राप्त होगा। आपको भी, आप में और मुझ में आज से कोई भेद नहीं होगा। तो ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शिव का पूजन किया और जिस रात्रि को पूजन किया
वही रात्रि शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध हुई। वो तिथि थी फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि। उस दिन भगवान विष्णु ने और ब्रह्मा जी ने दोनों ने शिव का प्रथम पूजन किया था, इसलिए उसी को शिवरात्रि कहा गया। सूत जी महाराज कहते हैं महर्षियों, आज के दिन जो कोई भी जितेंद्रिय रहकर निराहार श्रद्धा से जो हमारी पूजा करेगा, उसको आज जो शिवरात्रि की पूजा का 1 वर्ष तक की गई पूजा का फल मिलेगा। साल भर तक पूजा नहीं किया हो और अगर आज के दिन निराहार रख करके जितेंद्रिय रख के एकदम शुद्ध होकर के अगर मेरा पूजन करता है तो उसको साल भर की पूजा के बराबर फल प्राप्त होगा। बोलिए शंकर भगवान की। ये तो हुई शिवलिंग की बात। लेकिन आपने सुना होगा, देखे भी होंगे, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, ज्योतिर्लिंग भी होते हैं। तो ये ज्योतिर्लिंग कहां से आया? तो ज्योतिर्लिंग मार्गशीर्ष के आद्रा नक्षत्र के दिन अरुणाचल प्रदेश की धरा पर उत्पन्न हुआ था। आद्रा नक्षत्र के दिन जो कोई भी मनुष्य शिव जी की पूजा अर्चना करता है अथवा शिवलिंग के या शिव जी की मूर्ति के दर्शन भी कर लेता है, तो भगवान शंकर कहते हैं इस तिथि के दिन जो कोई भी मनुष्य मेरी पूजा करता है या मेरे दर्शन करता है, वो मेरे पुत्र कार्तिकेय से भी बढ़कर होता है। मैं उसको अपने पुत्र कार्तिकेय के समान मानता हूं। शिव जी बोले इस लिंग के दर्शन मात्र से प्राणियों का जन्म मरण का चक्र छूट जाता है। जिस स्थान पर लिंग का अग्नि पर्वत के समान प्रादुर्भाव हुआ, वह स्थान अरुणाचल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और आपने शायद ध्यान होगा, सबसे पहले हमारे भारत में सूर्योदय वही होता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में और हमारे यहाँ में 1.5 से 2 घंटे का अंतर है। वहां सूर्यास्त की ओर, सूर्य अस्त की ओर जा रहा है अभी इस टाइम। कितना अंतर है अरुणाचल प्रदेश में और हमारे यहाँ। आइए हम भी अरुणाचल महादेव की स्तुति करते हैं। अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल